इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नवंबर माह में वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सितंबर 2025 में पूछे गए हिंदी के 120 प्लस MCQ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है वीडियो एग्जाम में भी आपके हिंदी सिलेबस में है और इसलिए मैं आपके लिए हिंदी के 120 प्लस वे सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ सितंबर 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। और आपको कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर वही मिलेगा जो कि परीक्षा में पूछे गए थे और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन छपेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जेल प्रहरी एग्जाम, पटवार एग्जाम, 4th ग्रेड एग्जाम है, जैसे जैसे मैंने आपको PYQ क्वेश्चन करवाए हैं वो एग्जाम के लिए आपके लिए कितना बेनिफिट रहा है आपने देखा ही होगा। तो वीडियो एग्जाम के लिए भी मैं आपके लिए इसी तरह कंटेंट लेके आऊंगा जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, फिर चाहे वो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो या GK सब्जेक्ट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो एग्जाम के लिए डेली क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इस समय देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। मुहूर्त, विवाहित, शूर्पणखा, पैतृक, स्वस्थ। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं वो आपको बताना है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका जो शूर्पणखा और पैतृक, C और D शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति, C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं तो आपको हिंदी के वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो पूछे गए हैं। अब इसमें आपके वीडियो में जो सिलेबस है वही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानता है उसे ही हम कहते हैं कृतज्ञ, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब आपको मालूम है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, और उनके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि मूल शब्द होता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर सहानुभूति में आप देख सकते हैं सह उपसर्ग होगा तभी अनुभूति का अर्थ निकलता है। तो मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुभूति, और उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सह उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो A आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे और हिंदी के भी इससे पहले, यानी कि जून में भी NHM के 19 एग्जाम आयोजित हुए तो उनमें भी हिंदी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, लगभग 120 प्लस क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी क्लास आपके लिए लेके आएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो आप देख सकते हैं 64 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया है कि एक साइड तत्सम है और दूसरी साइड तद्भव है, आपको सुमिलित करेक्ट आंसर इसमें बताना था। तो सबसे पहले आपको तत्सम दे रखा है गोधूम, तो इसका तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद नव दे रखा है, इसका हो जाएगा नौ, यानी कि दूसरे का हो जाएगा पहला। अब तीसरा पहला जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर B में देखने को मिलेगा और किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। जो सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप पहला देख लीजिए, अगर ज़्यादा ऑप्शन में सेम आ रहा तो फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, और जैसे ही आपको लगे कि अब ये यूनिक ऑप्शन हो गया है तो उस पर आपको टिक कर देना है। बाकी आगे भी हम बता देते हैं, जैसे अश्रु को तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आंसू हो जाएगा, और सूची जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सुई हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे लगते, तो मासिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मासिक में आपके एक प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुहावरा पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है धाक जमाना, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वीडियो के सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद अभी अभी निकला है। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं भी देखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो के सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर लगना इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसे बिना प्रयास किए ही फल मिल जाता है। तो अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हिंदी में कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ में आप सभी को मालूम है व्यंजन संधि होती है, जगत प्लस नाथ इसका सही संधि विच्छेद है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली से पूछा गया है क्वेश्चन कि एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है विज्ञापन। विज्ञापन को कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को संगीत सुननी पसंद है, यह अशुद्ध है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, यह भी अशुद्ध है। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम शब्द से आपसे पूछा गया है कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अब श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होता है इतिश्री, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किसमें? एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। रोहन रो रहा है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरवाजे पर कौन है उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दरवाजे पर कौन है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया हिंदी से वो आप देख सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, सरोज, पंकज, ये तीनों तो आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मनुज है ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। तो विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? तो लोटा हम अपनी भाषा में कहते हैं, इसलिए ये आपका विदेशज शब्द नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का नाम स्पेशल दे रखा हो, जैसे गंगा है तो गंगा से आपको गंगा नदी याद आती है, हिमालय से हिमालय पर्वत याद आता है, लेकिन धनवान कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। धनवान किसी का पर्सनल नाम नहीं है, चाहे वो वस्तु हो या कुछ भी हो, व्यक्ति हो, तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदा मुश्किल है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी अधीनस्थ बोर्ड ने हिंदी के क्वेश्चन पूछे वो सारे करवा रहा हूँ, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? अब गुण संधि का उदाहरण इसमें आपका जो महोत्सव हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, इसमें आपका गुण संधि हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, एक साइड शब्द है दूसरी साइड संधि है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे? आपको मालूम है संगम जो लिखा हुआ है इसमें आपके व्यंजन संधि होती है। डी का तीसरा जब आप चेक करते तो आपको ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी में भी देखने को नहीं मिलता, तो आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से आपका एग्जाम में समय भी बचता है। यद्यपि की बात करें तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी, विद्यार्थी की बात करें तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और निश्चय की बात करें तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। संगम में तो व्यंजन संधि है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आगमन में आ उपसर्ग है, मूल शब्द हो गया गमन, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अन्यथा, तो इसमें आपका था प्रत्यय आ जाएगा, मूल शब्द अन्य हो गया, तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से
बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब बुद्धि को हम प्रज्ञा भी कहते हैं, मनीषा भी कहते हैं, मेगा भी कहते हैं, लेकिन यामिनी नहीं कहते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द कौन सा है? अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? तो किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द होगा वो होगा कर्तगन। वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है कि कर्तगन यानी किए गए उपकार को न मानने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं, उनका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है चरमोत्सर्ग, ये शुद्ध शब्द है, और जो डी प्रदर्शनी दे रखा है ये भी शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना अशुद्ध है, प्रांगण भी अशुद्ध है, परीक्षा भी अशुद्ध है। तो यानी ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आप जब देखोगे डी मेरे को दिल्ली जाना है, तो इसका होता है मुझे दिल्ली जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जो कि अशुद्ध है। बाकी वो सचमुच बीमार है शुद्ध है, उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविता लिखी, ये भी शुद्ध है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये भी आपके शुद्ध है। अगला क्वेश्चन हिंदी से आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, यानी कि निश्चित नहीं है, संदिग्ध है और वर्तमान में आ रही होगी, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि किसी को भला बुरा कहना, तो उसे कहते हैं खरी खोटी सुनाना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि अपनी औकात देखकर ही खर्च करना, जिसका लोकोक्ति होता है तेते पांव पसारिए जैती लंबी शोर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? ऑफिस ऑर्डर के लिए कार्यालय आदेश आपका हिंदी शब्द है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा होता तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो आपके वीडियो में है नहीं, सच्चाई इसका करेक्ट आंसर है, फिर भी आप आंसर देख लो। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका जो राम पढ़ता है, इसमें नहीं हुआ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड के सभी क्वेश्चन करवा देता हूँ। फूल का तत्सम शब्द क्या है? पुष्प हो जाएगा फूल का तत्सम शब्द। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आपके अंग्रेजी भाषा से आया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि प्लस इक्षा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण में उद प्लस चारण है, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अतिरिक्त शब्द में आपके अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुनहरा शब्द में आपका हरा प्रत्यय है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो एग्जाम के लिए क्लासें देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड के PYQ के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर चाहे आपके वो कंप्यूटर हो, हिंदी हो या फिर आपके जीके हो। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके वीडियो के सिलेबस में, निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपकी तरंगिणी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल शब्द का विलोम होता है प्रतिकूल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए जो उचित शब्द है वो होगा अग्रगण्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो डी दे रखा है कि दुर्गा के अनेकों नाम हैं, इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान काल वाला स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके वीडियो के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आंसर देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? यानी कि कोई बात निश्चित रूप से नहीं पता होती है तो उसे संदिग्ध कहते हैं। जैसे मौन आ रहा होगा शायद, जिसमें शायद जैसी चीज हो। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना यानी कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी हिंदी शब्द कौन सा है? तो नोटिफिकेशन को हम कहते हैं अधिसूचना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वो इसका प्रचार कैसे करेगी? तो वो इसका प्रचार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा करेगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यह आपका शुद्ध वाक्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें आपका खीर है, यह तत्सम शब्द नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? ये सारे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सितंबर 2025 में पूछे हैं। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी परोक्ष, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ रह गए हैं, यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देव प्लस इस की संधि क्या होगी? तो देव प्लस इस की जो संधि है वो हो जाएगी देवेश, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है वैश्वीकरण, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लौकिक में आपका एक प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो महोदय का प्रयोग किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुकूल जो दे रखा है ये शुद्ध है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्यक्ष का हो गया, परोक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? तो ये भी आपके कोर्स में नहीं है। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया? तो निराकार में आपका निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको यह बताना है, वन, कानन, गगन, जंगल, तिमिर, ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से है जो कि अरण्य शब्द के पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो तीसरा गगन दे रखा है और 5वां तिमिर दे रखा है, ये नहीं है। तो तीसरा और 5वां यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट एग्जाम तक लेके आते हैं। जूतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतिया चटकाना यानी कि व्यर्थ इधर उधर घूमना, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का क्वेश्चन है आपके सामने, लोकोक्ति, ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ है गुणों के विरुद्ध नाम होना। किसी का नाम अच्छा होता है लेकिन वो गुणों में बहुत खराब होता है, तो उसे कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी कि जैसे किसी का नाम नयन सुख है लेकिन वो अंधा है, तो उसके लिए यह है कि गुण तो अंधे जैसे
और नाम कैसा है, नयन सुख, तो गुणों के विरुद्ध क्या है, उसका नाम है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम वाला टॉपिक आपका वैसे भी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुहावरा पूछा गया है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, दृष्टि आपका शुद्ध शब्द है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विदेशज शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें पगड़ी आपका देशज शब्द है, विदेशज नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देशज शब्द कौन सा है, ये पूछ लिया है, तो खिचड़ी आपका देशज शब्द हो गया। वाक प्लस जाल की संधि क्या होगी, वाक प्लस जाल की संधि वाक जाल हो जाएगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिस का अर्थ क्या होता है, तो बेसिस का अर्थ होता है आधार, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, हथियाना है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निजवाचक सर्वनाम वाला क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी वीडियो के सिलेबस में नहीं है। भाववाचक संज्ञा भी स्किप कर सकते हैं, तद्भव स्किप। वाक्यांश के लिए, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो स्पर्धा होता है, यानी कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं स्पर्धा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दु प्लस शासन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ग्रामीण शब्द में आपका इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। शीघ्र का होता है त्वरित पर्यायवाची शब्द, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तत्सम शब्द का पूछा है, तो इसमें आपका ए और डी हो जाएगा, यानी कि कवि और वायु हो जाएगा। नी हत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, हत्ता मूल शब्द हो गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अक्कल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। अक्कल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थोता चना बाजे घना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद में पूछा गया है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसको टुकड़े करोगे तो प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, तो उपकार हो गया मूल शब्द, प्रति हो गया उपसर्ग, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जहरीला शब्द में ईला प्रत्यय होगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आंख का जो चपला है ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी दृग है, चक्षु है, लोचन है, ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो पक्षपात शब्द का विलोम शब्द है निष्पक्ष हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा, तो जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञेय कहते हैं, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आपका चारित्रिक हो जाएगा जो कि शुद्ध शब्द है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा किस काल से संबंधित है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये थे आपके वे सारे क्वेश्चन जो कि सितंबर 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपकी वीडियो के सिलेबस में ही है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा की है। पहले मैंने सोचा 120 सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर सोचा सारे क्वेश्चन करवाने का क्या मतलब, जो वीडियो के सिलेबस में ही नहीं है उन्हें करवाने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपके स्किप कर दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं थे। तो चलो, वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और डेली इसी तरह क्लास पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।